हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर के आने के बाद काफी सारी इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आ रही हैं और उनमें से ही कुछ थ्योरीज को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब इन थ्योरीज के सही होने के कितने चांस है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इन्हें डिस्कस करने में बहुत मजा आएगा क्योंकि ये थ्योरीज बहुत ही फैसिनेटिंग है। सो अगर अब तक ध्यान नहीं दिया तो आप देना शुरू करो क्योंकि असली मजा अब आएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली थ्योरी है इनकर्जन। मार्वल ने फेज 4 में हमें इनकर्जन से इंट्रोड्यूस करवाया था। इनकर्जन में एक यूनिवर्स का अर्थ दूसरे यूनिवर्स के अर्थ से कोलाइड करता है और दोनों यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इनकर्जन के बारे में काफ़ी डिस्कस किया गया था, लेकिन अभी तक हमें एक भी इनकर्जन देखने को नहीं मिला और इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर के इस सीन में हमें एक अर्थ जैसा प्लेनेट दिखाया जाता है जो कि डिस्ट्रॉय हो रहा है और इसके साथ ही हमें फैंटास्टिक फोर का स्पेस शिप भी दिखाया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरी इस सीन में ये एक अल्टरनेट यूनिवर्स का अर्थ है जो कि फैंटास्टिक फोर के अर्थ से कोलाइड करने वाला है। लेकिन रीड रिचर्ड एक बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान है, तो वो पहले ही पता लगा लेगा कि इंकर्जन होने वाला है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाले रीड रिचर्ड ने पता लगाया था। तो इस इंकर्जन से अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए रीड अपनी टेक्नोलॉजी से ये पता लगाएगा कि इस अर्थ के ऊपर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है और फिर रीड इस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा और इस तरह इस अर्थ को डिस्ट्रॉय करके रीड अपनी अर्थ को बचा लेगा। दूसरी थ्योरी है गैलेक्टस। इस थ्योरी के सही होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हम जानते हैं कि फैंटास्टिक फोर की टीम अपने स्पेस एडवेंचर्स के लिए जानी जाती है और कॉमिक्स में भी फैंटास्टिक फोर के स्पेस एडवेंचर्स कॉस्मिक एंटिटीज या फिर अदर यूनिवर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं। ऐसा ही कुछ हमें इस मूवी में भी देखने को मिलेगा। इसको अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रीड रिचर्ड अपनी टीम के साथ स्पेस में कोई डिस्कवरी कर रहा होगा और तभी वो कुछ ऐसा कर देंगे जिससे कि स्पेस की बाउंड्रीज अपनी लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएंगी, जो कि हमें ट्रेलर में रीड खुद बताता है इस सीन में। एंड एज अ रिजल्ट स्पेस टाइम फैब्रिक विल बी अल्टर्ड और डिस्टॉर्टेड, जो कि एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा जिससे कॉस्मिक बीइंग्स लाइक गैलेक्टस, वॉचर्स और सेलेस्टियल्स की अटेंशन इस यूनिवर्स की तरफ आएगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस मूवी में गैलेक्टस तो है ही, तो पॉसिबल ये रिपल इफेक्ट के कारण गैलेक्टस इस अर्थ के ऊपर आएगा और मे बी इसे डिस्ट्रॉय भी कर दे। नंबर 3, एक थ्योरी ये भी है कि इंकर्जन होगा और इंकर्जन के बारे में रीड के साथ साथ गैलेक्टस को भी पता लग जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि रीड स्पेस में कुछ ऐसा करेगा जिससे रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा एंड इट विल अट्रैक्ट गैलेक्टस टुवर्ड दिस यूनिवर्स। और मे बी यहाँ पर गैलेक्टस को पहले से ही पता होगा कि इंकर्जन होने वाला है। और मे बी यहाँ पर एक ये भी थ्योरी है कि यहाँ पर जो इंकर्जन होगा वो जो फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स है उसके और जो MCU का मेन यूनिवर्स है जैसे कि 616 उन दोनों के बीच में होगा। और इस इंकर्जन को रोकने के लिए गैलेक्टस और अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर की अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा और इन्वर्जन को रोक देगा। लेकिन इस सब में हो सकता है फैंटास्टिक वो सर्वाइव कर जाएं, आल्दो वो अपनी अर्थ को नहीं बचा पाएंगे। तो मे बी ये सब जब ये सब हो रहा होगा तो फैंटास्टिक फोर स्पेस में जो रिपल इफेक्ट क्रिएट हुआ होगा उसके थ्रू किसी न किसी तरीके से मेन MCU की टाइमलाइन में ट्रैवल कर जाएं, जो कि हमारी मेन MCU की सेक्रेट टाइमलाइन है। और इस तरह हो सकता है कि हमें MCU में फैंटास्टिक फोर्स देखने को मिले। सो विद दैट सेड ये थी थ्योरीज जो कि मेरे पास थी। अब इनमें से कौन सी थ्योरी सही है कौन सी गलत है ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इनको डिस्कस करने में काफ़ी मज़ा आया और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं। अगर आपको इनमें से कोई थ्योरी ज़्यादा रेलेवेंट लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई थ्योरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय।